नमस्कार साथियों, आईसीआर मध्य भारत समाचार के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस अंक में हम जानेंगे सोयाबीन की नई किस्म NRC 136 जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य के किसानों के लिए अनुशंसित किया गया है और इस बारे में हमें विस्तृत रूप से जानकारी देंगे किस्म के प्रजनक डॉक्टर ज्ञानेश कुमार सातपुते जी। लेकिन उससे पहले देखते हैं इस सप्ताह के मुख्य समाचार। CRPS परियोजना के अंतर्गत संस्थान की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर पूनम कुचलान तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शिव कुमार द्वारा सीहोर तथा जबलपुर केंद्रों पर संस्थान द्वारा लगाए गए प्रायोगिक परीक्षणों का किया गया अवलोकन। रतलाम, भोपाल एवं इंदौर जिले के लगभग 75 से अधिक किसानों एवं आदान विक्रेताओं द्वारा किया गया संस्थान के प्रदर्शन प्लॉट का भ्रमण, प्राप्त की सोयाबीन फसल की नवीन किस्मों से संबंधित जानकारी। अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना के बेंगलुरु, पुणे, धारवाड़, रांची तथा सांगली केंद्रों पर संस्थान द्वारा लगाए गए प्रायोगिक परीक्षणों का संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर मिलिंद रत्न पारखे एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मृणाल कुशलान द्वारा किया गया निरीक्षण। दिनांक 13 अक्टूबर को भीलवाड़ा, राजस्थान स्थित कृषि महाविद्यालय के छात्रों द्वारा किया गया संस्थान में शैक्षणिक भ्रमण, प्राप्त की संस्थान में किए जा रहे कृषि अनुसंधान कार्यों से जुड़ी जानकारी। शैक्षणिक भ्रमण के अवसर पर संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर BU दुपारे द्वारा छात्रों को दी गई संस्थान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानकारी, YouTube चैनल के माध्यम से सोया कृषकों के लिए प्रसारित मध्य भारत समाचार, साप्ताहिक सलाह एवं सोया संवाद जैसे कार्यक्रमों से जुड़ने का दिया सुझाव। संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक एवं कृषि व्यवसाय इकाई प्रभारी डॉक्टर MP शर्मा द्वारा आगंतुक छात्रों को दी गई सोया निर्मित खाद्य पदार्थों से जुड़ी जानकारी, प्रसंस्करण इकाई का भ्रमण कर छात्रों ने गहराई से जानी विभिन्न उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया। किसान भाइयों नमस्कार। मैं भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान से डॉक्टर ज्ञानेश कुमार सातपुते, प्रधान वैज्ञानिक, आपको कुछ नई जानकारी देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। और मैं यहाँ पे जानकारी ये देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस वर्ष ही एक सोयाबीन की नई किस्म NRC 136 इसकी अनुशंसा मध्य प्रदेश क्षेत्र के लिए की है। इसका जो कॉन्फिडेंस है वो इस बात से है कि ये सन 2021 में जो भारत के पूर्वी क्षेत्र हैं, पूर्वी राज्य हैं, उनके लिए ये किस्म पहले से ही अनुशंसित, अनुमोदित हो चुकी है। और इसमें विशेषता ये है कि ये एक भारत की प्रथम सूखा प्रतिरोधी किस्म है। सामान्य फसल चक्र के दौरान अगर सामान्य वर्षा की स्थिति भी है तो फलियों में बीज या दाना भरने की स्थिति में अगर 20 से 25 दिन का सूखे की स्थिति बनती है तो वो सोयाबीन के फसल के लिए अत्यधिक घातक होती है। और इसका संबंध सीधे उपज से है कि इसमें 40 से 50%, 80% तक की उपज में नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में जब ऐसी परिस्थिति आती है जो कि किसान भाई लगातार बारिश में ये पहचान नहीं पाते हैं, अगर मैं कहूँ तो कि हम इग्नोर कर दें कि इस समय सूखा पड़ रहा है, एक छोटा पीरियड है 20 से 25 दिन, और अगर उस समय ऐसी स्थिति बन जाए तो हमारे पास अगर तो पानी की सिंचाई की व्यवस्था भी ना हो तो उस परिस्थिति में यह किस्म जो है किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। और इसमें बारे में बताऊंगा, हमारे परीक्षणों में इसमें एक J9752 जो जिसमें कि कुछ लक्षण था सूखे का, तो उसके ऊपर सूखे की परिस्थिति में इसमें लगभग 30% तक की उत्पादन में इसमें लाभ प्राप्त हुआ है।
कि इसकी जो औसत उपज है वो 17 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। और अगर अधिकतम उपज की बात की जाए तो सीहोर के क्षेत्र में ये लगभग इसमें 27 कुंटल प्रति हेक्टेयर भी इसमें उपज हमको प्राप्त हुई है। साथ ही साथ अगर मैं सूखे की बात करूं, जब सूखे की स्थिति बनती है तो उस समय जो पीला मोज़ेक जो वायरस है, पीला मोज़ेक का जो रोग है वो सोयाबीन में बहुतायत से पाया जाता है, जिससे कि सोयाबीन के उत्पादन में पुनः कमी आती है। तो इसमें सूखे के प्रति प्रतिरोधिता जो मैं बार बार कह रहा हूँ वो है ही, साथ ही सूखे के मौसम में जो पीला मोज़ेक वायरस आता है उसके प्रति भी इसमें मध्यम प्रतिरोधिता है। सोयाबीन में जो इल्लियों की समस्या है, जो तंबाकू की इल्ली जिसको हम कहते हैं, जो पत्तियों वाली इल्ली पत्ती खा के नुकसान पहुँचाती है वो काफ़ी ज़्यादा, अगर हम किसी भी इसका प्रयोग ना करें केमिकल्स का, स्प्रे का, तो ऐसे स्थिति में इसमें इन इल्लियों के प्रति भी मध्यम प्रतिरोधिता क्षमता है। अब मैं इसके पौधे की विशेषता की हम किस्म को किस तरीके से पहचानें और इसकी जो मैं बात कर रहा हूँ वो बातें इसमें शामिल हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं पौधे की लंबाई काफ़ी अच्छी है, इसमें लगभग 77 सेंटीमीटर इसकी जो ऊंचाई है, और अगर नीचे से आप देखें तो लगभग 14.5 सेंटीमीटर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी फली आपको नहीं दिख रही है। और इस तरीके से मशीन से हार्वेस्टिंग के लिए भी ये एक उपयुक्त किस्म है। आगे मैं बात करूं तो इसकी पत्तियां अगर आप देखें तो ये पत्तियां हरे रंग की हैं, चिकनी हैं, और साथ ही साथ इसकी जो नुकीली और अंडाकार पत्तियां हैं। और आगे बात करूं तो इसकी फलियों में अगर आप देखें तो ये फलियां जो हैं ये धूसर रंग की होती हैं, और साथ ही इसमें दाने का भराव है वो लगभग 2 से 3 दाने इसमें इसके फलियों में पाए जाते हैं। दाने का रंग पीला है और दाना जो है छोटे आकार का है। इसके 100 दाने का वज़न 9 ग्राम के लगभग है, तो ये बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। और साथ ही साथ जो फलियां हैं, एक पौधे में औसतन फलियां लगभग 65 फलियां आती है, जिसकी वजह से जो उत्पादन क्षमता मैंने बताई है ये किस्म जो है इस उत्पादन क्षमता को अचीव कर पाती है। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये इसकी जो अवधि है, जो परिपक्वता अवधि है, अधिकतम परिपक्वता अवधि 102 दिन की है। यानी कि अगर मौसम की बात करें, जैसा अगर मौसम फेवरेबल है तो 1-2 दिन आगे 1-2 दिन पीछे, पर 102 दिन जो है अधिकतम इसकी परिपक्वता अवधि है। और आप देख पा रहे हैं कि इसके अंतिम सिरे तक इसमें जो है फलियां हैं, और जिसका मतलब ये है कि ये अर्ध सीमित इसके पौधे की वृद्धि होती है, जिसमें अंत तक फूल आते हैं और फलियों में बदलते रहते हैं, जिससे अगर थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो ये फलियां जो हैं इस उपज को परिपूर्ण कर लेती हैं। साथ ही में इसको पहचानने के लिए इसके फूल का रंग सफ़ेद है। इसकी जड़ की बात करूं मैं तो इसकी जड़ें जो है काफ़ी गहराई तक जाती हैं, जो कि लगभग हमने जो इसके अध्ययन किया है पाइप वगैरह में, तो उसमें 150 सेंटीमीटर तक इसकी जड़ें जाती है, जो कि सूखे की परिस्थिति में इसको मदद करती है नीचे से गहराई से पानी को शोषित करने में। धन्यवाद।